Good morning to all of you. Today I welcome to all of you in my YouTube channel, Manish J Education channel. Today I am discuss a most important facts in this class. जैसा कि पौधों में श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की जो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले से सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये कहाँ तक सच है इसको हम आज डिफाइन करने वाले हैं इन दिस सेशन। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं जीवों के बारे में। जो जीव, दुनिया का कोई भी जीव हो, सभी जीव श्वसन करते हैं और फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया सिर्फ पेड़ पौधे ही करते हैं। ओके, पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल होता है, ऐसे पादप, ऐसे पेड़ पौधे जिनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल हरे रंग का जो पदार्थ होता है और उसका मुख्य पोषक तत्व जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो आपका जो है मैग्नीशियम होता है। ओके, तो क्लोरोफिल कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल आपका जो है पत्तों में पाया जाता है, तनों में, फलों में भी पाया जाता है। यानी हरा रंग पादप के जिस भाग में उपस्थित है उस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पौधे, पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। उस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया प्रोसेस कहते हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है और किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? तो उसमें वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, यानी CO2 गैस की, प्लस H2O, यानी जड़ों से जो पानी लेते हैं तो H2O। ओके, और प्रकाश की उपस्थिति यानी सनलाइट, प्रकाश की उपस्थिति में। ओके, सनलाइट जब प्रेजेंट होगा तब, और कहां पर? क्लोरोफिल जहां होगा, कहां? क्लोरोफिल, जहां पर क्लोरोफिल होगा, चाहे पत्ती में हो चाहे तना में हो। ओके, यानी क्लोरोफिल जहां पर उपस्थित है उसके प्रत्येक भाग में फोटोसिंथेसिस होगा और वहां पर क्या बनेगा? स्टार्च, C6H12O6 प्लस 6O2। ओके, यानी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। ये फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, अर्थात दिन में, रात में तो प्रकाश मिलेगा नहीं सूर्य का, और जब सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा रात में, तो रात में तो फोटोसिंथेसिस होगा नहीं। ओके, दिन में जो है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी जिससे सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधे अपना भोजन बनाएंगे स्टार्च के रूप में। ओके, C6H12O6 जो होता है ये स्टार्च होता, मंड जिसको बोलते हैं। ओके, कार्बोहाइड्रेट के बहुत सारे पॉलीमर जुड़कर ये स्टार्च बनाते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, लेकिन जो श्वसन प्रक्रिया होती है, रेस्पायरेशन यानी सांस लेना, दुनिया का प्रत्येक जीव, चाहे पादप हो, बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्टा जगत का हो, मोनेरा जगत का हो, प्लांटी जगत का हो या एनिमेलिया जगत का हो, पशु पक्षी, ये सभी कीड़े मकोड़े ये श्वसन करते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं। श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है? तो श्वसन में ऑक्सीजन O2 ली जाती है, O2 ली जाती है। और कहां से ली जाती है? एयर, वायुमंडल से। तो वायुमंडल में
ऑक्सीजन जो होती है वो 21% होती है। ओके, O2 कितना होती है? 21%। और नाइट्रोजन कितना होती है? 78%। और CO2 कितना होता है? तो CO2 होता है 0.03%। तो आपने यहां पर एक चीज ये समझा कि जो पेड़ पौधे होते हैं दिन में फोटोसिंथेसिस करते हैं और साथ साथ रेस्पायरेशन भी करते हैं, यानी श्वसन भी करते हैं। और रेस्पायरेशन, जब तक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा तब तक रेस्पायरेशन होगा, रात हो या दिन हो। तो रात और दिन 24 घंटे रेस्पायरेशन होता है, श्वसन होता है। उस श्वसन की प्रक्रिया में जीवों को जो है, चाहे पेड़ पौधे हों या अन्य हों, लेकिन आज हम खासकर पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन गैस प्राप्त करते हैं, यानी ऑक्सीजन लेते हैं और रेस्पायरेशन में जो है ऑक्सीजन लेते हैं और प्रोवाइड क्या करते हैं? CO2। ओके, यानी CO2 गैस छोड़ते हैं श्वसन में। जैसे इंसान हम लोग हैं, हम लोग ऑक्सीजन गैस लेते हैं नाक से और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं वायुमंडल में। ओके, ठीक उसी प्रकार पेड़ पौधे भी करते हैं। लेकिन अब दिन की अगर बात करो तो दिन में फोटोसिंथेसिस और श्वसन दोनों होता है पेड़ पौधों में, बशर्ते इंसानों में सिर्फ श्वसन ही होता है, 24 घंटा फोटोसिंथेसिस नहीं होता, क्योंकि हम लोगों में क्लोरोफिल नहीं होता है। ओके, अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि पेड़ पौधे रात और दिन में ये जो श्वसन क्रिया किए तो इसमें O2 लिया और CO2 प्रदान किया। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है ये दिन में होती है, तो दिन में जो है CO2 जो है लेते हैं और ऑक्सीजन देते हैं। तो हम पूरी तरह से कह सकते हैं कि रात वाला तो बिल्कुल साफ है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रात में नहीं होता है, तो पेड़ पौधे रात में ऑक्सीजन लेंगे और CO2 छोड़ेंगे। लेकिन दिन में दोनों प्रक्रियाएं हो रही, तो दोनों को अगर जोड़ा जाए तो उनके रिजल्ट में क्या आता है, तो वो चीज हम समझने वाले हैं और हम समझाने वाले हैं। तो देखिए, इसका एक आप जो है अनुपात निकाल सकते हैं। लगभग जैसे O2 जो है श्वसन प्रक्रिया में 2 लीटर O2 लिया, कितना? 2 लीटर O2 लिया और CO2 कितना छोड़ेगा? 2 लीटर। ओके, 2 लीटर CO2 छोड़ेगा। ओके, ये रेस्पायरेशन में होता है। एक मैं आपको रेशियो बता रहा हूं जिसके अकॉर्डिंग आप समझ जाएंगे कि ये तो रात में ऐसा होगा। ओके, और दिन वाले में जो है CO2 ज्यादा होती है कि O2 ज्यादा होती है, ये चीज कॉम्बिनेशन जब आप समझ जाएंगे तब आप बताएंगे कि मतलब इनका दोनों का जो है योग संयोग से जो है कौन सी गैस जो है ज्यादा रिलीज होती। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो फोटोसिंथेसिस वाले में क्या होता है कि इसको 10 लीटर CO2 चाहिए। ठीक, इसका रेशियो ज्यादा होता है, तो 10 लीटर CO2 चाहिए। कौन सी? 10 लीटर CO2 गैस। और ये ऑक्सीजन कितना छोड़ेगा? तो ऑक्सीजन भी 10 लीटर छोड़ेगा, 10 लीटर ऑक्सीजन छोड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि O2 दिन में जो है ज्यादा एक्सक्रेट कर रहे हैं पेड़ पौधे। ओके, लेकिन ये जो 10 लीटर CO2 होगी, तो 10 लीटर CO2 में से 2 लीटर ये CO2 जिसने छोड़ा श्वसन वाली प्रक्रिया, क्योंकि दोनों साथ साथ ये प्रक्रियाएं हो रही हैं, ये प्रोसेस हो रही हैं, तो 2 लीटर यहां से ऐड हो जाएगा, मतलब उसको वायुमंडल से 8 लीटर CO2 लेना पड़ेगा। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? 8 लीटर CO2 एयर से लेना पड़ेगा। ठीक,
और ये छोड़ेगा कितना, 10 लीटर ऑक्सीजन जब छोड़ेगा तो 2 लीटर ये ले लेगा ऑक्सीजन, क्योंकि इसको चाहिए। अब समझ में आया? 2 लीटर जब श्वसन क्रिया वाला ले लेगा, इससे जो प्रोड्यूस हुआ है ऑक्सीजन, तो यहां पर कितना बचेगा, 8 लीटर O2। तो पूरे प्रोसेस में, दिन वाले प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस और श्वसन को आप जब देखेंगे, कॉम्बिनेशन करेंगे, तो आप पाएंगे कि 8 लीटर यदि दिन में वो CO2 लिया वायुमंडल से, ठीक, तो 8 लीटर ऑक्सीजन छोड़ेगा, दोनों का ऐड करके। ओके, इस तरह का इनका ये रेशियो होता है। तो इससे हम कह सकते हैं कि दिन में पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? जो पीपल का वृक्ष होता है सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करवाता है। ओके, पीपल के वृक्ष से ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रिलीज होती है। ठीक उसी प्रकार राजस्थान में जो खिचड़ी का पेड़ होता है वो भी सबसे ज्यादा ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करता है। तो हमारे उत्तर प्रदेश में यदि कोई व्यक्ति डेथ हो जाता है, तो डेथ होने के बाद फिर वहां पीपल के पेड़ के नीचे उसकी जो है डेड बॉडी को रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि परंपरा बन गई, पहले कभी कोई जिंदा हो गया होगा, ऑक्सीजन की कमी रही होगी, तो ऑक्सीजन गैस वो प्रोवाइड करता है वो पेड़ सबसे ज्यादा, इसी वजह से उस पेड़ के नीचे डेड बॉडी को रखते हैं। तो ये तो परंपरा रही, बशर्ते साइंटिफिक फैक्ट ये रहा, जैसा कि मैंने आपको जो है समझाया। तो आप समझ गए होंगे कि रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में सिर्फ ये रिस्पायरेशन यानी श्वसन करते हैं, और श्वसन वाली प्रक्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। अगर पेड़ के नीचे आप हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो वहाँ ऑक्सीजन की होगी ऑटोमेटिकली कमी, और आपको प्रॉब्लम फील हो सकती है। दैट्स वाई यू कैन नॉट स्लीप बिलो द एनीबडी ट्री इन नाइट। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? तो दैट्स वाई दिन में अगर देखा जाए तो दिन में आप सो सकते हैं, दिन में आप रह सकते हैं पेड़ों के नीचे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन। और कैसे रिलीज करते हैं ये पूरा मैंने फंडा आपको समझाया, पूरा प्रोसेस श्वसन और फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के माध्यम से ये अपना भोजन बनाते हैं स्टार्च मंड के रूप में, और श्वसन जो प्रक्रिया लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी पेड़ पौधे, बैक्टीरिया, जीव जंतु, चाहे आपके एनिमेलिया में हों, सरीसृप हों, रेंगने वाले हों, कीड़े मकोड़े हों, कृमि हों, पक्षी हों, या फिर जो है केचुआ टाइप के, या फिर जो है मछलियां हों, ब्लू व्हेल हो, दुनिया का सबसे बड़ा जीव, दुनिया का सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा पीपीएल, वो भी श्वसन करता है। तो श्वसन सबके लिए कंपलसरी है और श्वसन प्रक्रिया सब में होती है। डू यू अंडरस्टैंड? और फोटोसिंथेसिस केवल पेड़ पौधे ही करते हैं, और दिन में एक प्रकाश की लिमिट भी होती है कि उस तरंग दैर्ध्य का यदि प्रकाश होगा, मिनिमम 4000 एंगस्ट्रॉम का यदि प्रकाश है, तो उस प्रकाश में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा, अन्यथा नहीं। तो आज की क्लास में मैं आशा करता हूं कि पेड़ पौधों के द्वारा जो श्वसन और ये फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, और इसके बारे में आपको जरूर कुछ पूरी तरह से अगर नहीं समझ में आया तो आप जो है दोबारा इसको प्ले करके देख सकते हैं। तो ये पेड़ पौधों की दोनों आवश्यक क्रियाएं होती हैं। सभी जीवों में तो श्वसन आवश्यक होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस किस पे आवश्यक है? इस पे, पेड़ पौधों पे। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के नए वीडियो, नए विज्ञान के बारे में व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं, ताकि आने वाला नेक्स्ट वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। तो आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच, बाय बाय।